हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम अकाउंटिंग रेशियो का पार्ट नंबर 4 पढ़ेंगे। अभी तक मैंने आपको जितना भी कुछ कराया है, आज मैं क्लास के एंड में शुरू से लेकर एंड तक सारे फॉर्मूले सब कुछ अच्छे से रिवीजन कराऊंगा आप लोगों को। और आज हम लोग सॉल्वेंसी रेशियो को एंड कर देंगे। वीडियो बहुत बड़ी नहीं है, एंड तक देख लेना आप लोग और ट्राई करना कि यहां तक अच्छे से कर लो, क्योंकि अगली क्लास से मैं आपको एक्टिविटी रेशियो कराऊंगा, फिर प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। तो उम्मीद है कि नेक्स्ट 4 क्लासेस के अंदर हम इस चैप्टर को पूरा एंड कर रहे होंगे। राइट, तो स्टार्ट करते हैं। अकाउंटिंग रेशियो पार्ट नंबर 4, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। सॉल्वेंसी रेशियो के अंदर हमने 5 डिफरेंट रेशियोज को पढ़ना है। सबसे पहला डेट टू इक्विटी रेशियो, टोटल असेट टू डेट रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो और डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ध्यान रखना बिफोर है, ठीक है। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन एनुअल इंटरेस्ट। तो ये जो रेशियो है, ये जितना ज्यादा होता है ना उतना अच्छा है। ये रेशियो हमें बताता है कि हमारा जो प्रॉफिट है इंटरेस्ट और टैक्स को देने से पहले, वो कितने गुना है उस इंटरेस्ट के, उस एनुअल ऑब्लिगेशंस के जो हम पे कर रहे हैं। साल भर में जो भी इंटरेस्ट आप पे करते हो, इंटरेस्ट किस पे करते हैं? लोन्स पे, डिबेंचर्स पे। तो जो भी आप साल में इंटरेस्ट पे करते हो वो नीचे आएगा, और जो प्रॉफिट है टैक्स और इंटरेस्ट से पहले का वो ऊपर आएगा। क्लियर है क्लास यहां तक? अच्छा, अगर कभी आपको ध्यान समझना, अगर कभी आपको अगर कभी आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा हो, ध्यान समझना, अगर कभी आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा हो, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा हो, टैक्स के बाद का प्रॉफिट, तो उसमें जैसे आप टैक्स जोड़ोगे तो ये आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट, फिर जैसे आप इंटरेस्ट जोड़ोगे इसके अंदर तो वो आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इंटरेस्ट एंड टैक्स, ठीक है, इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस टैक्स आएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फिर इंटरेस्ट जोड़ोगे तो आएगा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो अगर कभी आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हो या प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया हो, तो उसमें इंटरेस्ट ऐड कर दोगे तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ जाएगा। अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया है, आप उसमें टैक्स ऐड कर दोगे तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा, फिर उसमें इंटरेस्ट ऐड करोगे तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ जाएगा। ये आप बात ध्यान रखना, ये सीरीज आप ध्यान रखना। पर आपको फॉर्मूले में क्या चाहिए? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन एनुअल इंटरेस्ट। ये फॉर्मूला है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का, और इसका जो आंसर है क्लास वो आता है टाइम्स में, ठीक है। किसमें आता है? टाइम्स में, ध्यान रखना। जैसे ये क्वेश्चन है, अब इसमें लिखा हुआ है कि इफ नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स 10 लाख है, इंटरेस्ट है 2 लाख का, फाइंड इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। तो बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स को ऊपर रख देना, अपॉन एनुअल इंटरेस्ट को नीचे रख देना। तो इंटरेस्ट जो है एनुअल इंटरेस्ट वो है 2 लाख का, तो आंसर क्लास आ गया 5 टाइम्स। यानी जो हमारा प्रॉफिट है वो इंटरेस्ट के 5 गुना है। सिंपल, जो हमारा प्रॉफिट है वो इंटरेस्ट के 5 गुना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल कैलकुलेट इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। अब यहां पे नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये टैक्स के बाद है, और डिबेंचर्स 6%, डिबेंचर्स 20 लाख का है। तो जो इंटरेस्ट निकलेगा, आप सबको पता है, आपने डिबेंचर चैप्टर पढ़ रखा है, ये 6% इंटरेस्ट होता है। 20 लाख का 6% जो बनेगा, ये बनेगा क्लास 20 लाख का जो 10% बनता है वो बनता है 2 लाख, 6% बनेगा 1,20,000, 1,20,000। तो ये आपका इंटरेस्ट मिल गया। अब हमें क्या निकालना है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ है, इस प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में क्या ऐड करोगे? टैक्स ऐड करोगे, प्लस इसमें इंटरेस्ट ऐड करोगे, तो जो बनेगा वो बनेगा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। लेकिन सवाल में दिक्कत यही है कि टैक्स का जो अमाउंट है वो क्लियर नहीं है। टैक्स जो है वो परसेंटेज के अंदर दे रखा है। टैक्स किस में दे रखा है आपको? परसेंटेज के अंदर। आप मेरी बात को ध्यान से समझना, एक शॉर्टकट भी सिखाऊंगा यहां से आपको, कि जब भी प्रॉफिट में से आप टैक्स दे देते हो तो जो बचता है उसी को तो बोलते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अगर मैं बोलूं कि जो प्रॉफिट है बिफोर टैक्स, टैक्स से पहले एक्स अमाउंट है, मान लो टैक्स से पहले प्रॉफिट का एक्स अमाउंट है, फिर इस एक्स अमाउंट पे आप टैक्स दोगे 30%, मतलब माइनस 0.3x। भैया एक्स का 30% कितना होगा? 0.3x। कैसे निकालोगे? एक्स का 30%,
तो ये 0.3x ही तो बचेगा सॉल्व करके। तो 0.3x तो बचे कितना 0.7x। मेरी बात समझते हो? अगर मैं ये बोलूं कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स को मैंने x मान लिया, उसमें से मैंने टैक्स घटा दिया जो कि इस x का 30% है, लिखा हुआ है ना फिर जो आया वो बचा 0.7, ये है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और क्वेश्चन में तुमको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा है, या आप ऐसे समझ लो कि अगर ये 100 है 30 पे कर दिया तो ये 70% बचा हमारे पास। तो इक्वेशन क्या बन गई, अगर मैं x को प्रॉफिट बिफोर टैक्स मान रहा हूं तो ये हो गया x, ठीक है, माइनस 0.3x इज इक्वल टू ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 0.7x। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तुमको दे रखा है, कितना दे रखा है 7 लाख तो x में से 0.3x गया तो 0.7x इज इक्वल टू 7 लाख। मतलब ये जो है 0.7x वो किसके बराबर है 7 लाख के बराबर है। इधर x की वैल्यू निकाल लो, 7 लाख अपॉन 0.7, तो ये बन गया क्लास 1 2 3 4 5 6, तो बन गया 10 लाख। तो ये जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई 10 लाख, और आपने 10 लाख का 30% 3 लाख घटाया तभी आपके पास 7 लाख बचा, है कि नहीं? तो ये आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। और जैसे ही प्रॉफिट बिफोर टैक्स में टैक्स जोड़ोगे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपको मिल चुका है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, अच्छा उसमें आप क्या जोड़ोगे क्लास, इंटरेस्ट जोड़ोगे, सॉरी इंटरेस्ट जोड़ोगे, तो आपको क्या मिल जाएगा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितने का है 10 लाख का, अब इंटरेस्ट कितना है 1,20,000 रुपए, तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ गया 11,20,000। तो जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है वो आएगा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन एनुअल इंटरेस्ट, जो कि है 1,20,000, तो 11,20,000 11,20,000 अपॉन 1,20,000, आपका आंसर आ गया 9.33 टाइम्स, 9.33 टाइम्स। आई क्लास बात समझ? ये पूरा का पूरा हिसाब किताब है। मैं आपको इस क्वेश्चन को एक और तरीके से समझाता हूँ, और शॉर्टकट तरीके से समझाता हूँ। आप इसे वीडियो पॉज करके लिख लो, कि नहीं तो मैं मिटा रहा हूँ फिर इसको, ठीक है? अब लिख लो इसको वीडियो पॉज करके। अब मेरी बात ध्यान समझना, ये 30% का टैक्स है आपने दे दिया, तो ये जो बचा ये 70% बचा, है कि नहीं? टैक्स 30% है तो 70% जो है, अगर ये 70% है तो 30% कितना होगा आपको ये निकालना है, परसेंटेज नहीं, इसे हटा लो। अगर 70% है ये, मेरी बात ध्यान समझना, अगर ये 70% है तो 30% का जो अमाउंट है वो कितना होगा आपको निकालना पड़ेगा, राइट? तो अब इसे सॉल्व करोगे, 7 लाख इंटू 30 डिवाइड बाई 70, 3 लाख, तो ये हमारे पास टैक्स का अमाउंट आ गया कितना 3 लाख रुपए। भाई आप खुद सोचो, प्रॉफिट के बाद टैक्स के बाद 7 लाख है, टैक्स 30% है तो ये 70% ही तो बचेगा। जो भी 100% प्रॉफिट है उसमें से 30% आपने सरकार को टैक्स दे दिया, तो जो बचा 70% है। अगर 70% 7 लाख है, 30% कितना बनेगा 3 लाख। अगर 70% 7 लाख है, 30% कितना बनेगा आपका 3 लाख। और हमें चाहिए क्या, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है 7 लाख, उसमें टैक्स ऐड कर दोगे कितना है क्लास 3 लाख, ये आ गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स। फिर उसमें इंटरेस्ट ऐड कर दोगे जो कितना है क्लास 1,20,000, ये 1,20,000 कैसे आया 20 लाख का 6%, तो ये आ गया आपका 11,20,000, 11,20,000। और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन एनुअल इंटरेस्ट, सॉल्व करके आएगा 9.33 टाइम्स। तो आप ऐसे शॉर्टकट से भी कर सकते हो, और आप चाहो तो जैसे मैंने पहले बताया वैसे भी कर सकते हो। एक तरीका और है, क्या तरीका है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स को आप x मान लो, फिर इसमें से इंटरेस्ट घटाओ 1,20,000 रुपए घटाओ, तो बचेगा कितना x माइनस 1,20,000, ये बचेगा। तो ये हो गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स। फिर घटाओ 30% इसका, ठीक है, इसका 30% आएगा 0.3x माइनस 30%, अगर आप इसका निकालोगे तो बनेगा 36,000, ये घटाना पड़ेगा इसमें से, तब जाके आपका आएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, और वो 7 लाख है। तो एक इक्वेशन बन जाएगी x माइनस 1,20,000 माइनस 0.3x माइनस 36,000 इज इक्वल टू प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 7 लाख। इसमें x की वैल्यू निकल के आ जाएगी आपकी 11,20,000। आप सॉल्व करके देखना और कमेंट में मुझे बताना कि आया कि नहीं आया। आप इसमें से इसे घटाओगे, इसमें से इसे घटाओगे तो आपका 7 लाख आएगा, क्योंकि 7 लाख तो है ही प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। मैंने आपको बता रखा है ना, यहाँ पे स्टेटमेंट वही बताया था मैंने आपको, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल भी समझा रखा है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स माइनस इंटरेस्ट, प्रॉफिट बिफोर टैक्स माइनस टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है।
तो ये क्वेश्चन हो गया आप लोगों का। एक क्वेश्चन यहाँ भी, फ्रॉम द फॉलोइंग कैलकुलेट इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। तो देखो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा है, कितना है क्लास 75,000, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 75,000 दे रखा है। इसमें टैक्स का अमाउंट ऐड करेंगे और टैक्स कितना है 9,000 का है। फिर इसमें इंटरेस्ट भी ऐड करेंगे। तो इंटरेस्ट इस क्वेश्चन में ना दो इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन कितने का है 5,000, और एक इंटरेस्ट ये है 10% डिबेंचर्स। तो 50,000 का 10% कितना बनता है 5,000। तो दो इंटरेस्ट है इसके अंदर, एक है इंटरेस्ट डिबेंचर्स पे, है ना, और एक इंटरेस्ट है लॉन्ग टर्म लोन पे 5,000 का, और वो इसका 10% है। ये इंटरेस्ट होता है, ये इंटरेस्ट रेट होता है, बड़ा ध्यान रखना, ठीक है। अपॉन इंटरेस्ट कितना आ गया 10,000, यही दो इंटरेस्ट यहाँ पे आ गया। तो 75,000 प्लस 9,000 84,000 प्लस ये 10 हो गया 94,000 अपॉन 10,000, ये आ गया 9.4 टाइम्स, ठीक है। 9.4 टाइम्स हमारा ये आंसर आ गया, ठीक है, 9.4 टाइम्स। तो क्वेश्चन 26 जो है हमारा पूरी तरीके से यहाँ पे दी एंड हो गया, राइट। नेक्स्ट है डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो। नाम से पता चल रहा होगा लॉन्ग टर्म डेट, डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड है ना, तो लॉन्ग टर्म डेट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो का फॉर्मूला क्या आएगा, लॉन्ग टर्म डेट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। अब जो कैपिटल एम्प्लॉयड है उसका फॉर्मूला आपको पता है, शेयर होल्डर फंड प्लस लॉन्ग टर्म डेट कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया। या फिर कैपिटल एम्प्लॉयड एक और फॉर्मूला है, टोटल लायबिलिटी माइनस करंट लायबिलिटी। और लॉन्ग टर्म डेट तो क्लास पता ही है आपको, लंबे समय के जो कर्जे होते हैं ना, लॉन्ग टर्म डिबेंचर्स, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, वो सारा। अब इस क्वेश्चन लिखा है कैलकुलेट डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो। डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो आपको बताना है। तो जो लॉन्ग टर्म डेट है वो यहाँ पे मेरे पास दो चीज है लॉन्ग टर्म डेट, जैसे तीन चीज है लॉन्ग टर्म में, ठीक है, तीन चीजें। तो ये हो गया 9 लाख टोटल लॉन्ग टर्म डेट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। अब कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलेगा, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व सरप्लस प्लस लॉन्ग टर्म डेट। तो 8 लाख प्लस 5 लाख प्लस लॉन्ग टर्म डेट आपका आ जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड। तो 8 प्लस 5 13 प्लस 9 22 लाख। तो 9 लाख ऊपर आ गया, नीचे आएगा 22 लाख। तो 9 लाख डिवाइड बाई 22 लाख, ये आएगा 9 लाख डिवाइड बाई 22 लाख, ये आएगा 0.409, ठीक है, रेशियो 1। अगर आप परसेंटेज में निकालना चाहते हो तो इसको मल्टीप्लाई करोगे 100 से, और 100 से मल्टीप्लाई करते ही आएगा 40.90%। तो आप परसेंटेज में निकाल सकते हो, चाहो तो रेशियो में निकाल लो, जैसा आपका दिल करे, आंसर दोनों केसेस में पूरे मिलेंगे। तो ये हो गया लॉन्ग टर्म डेट, और नीचे आ गया कैपिटल एम्प्लॉयड, तो हो गया डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो। यहाँ भी सेम है, डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो। तो डेट में हमें लॉन्ग टर्म डेट निकालना है, तो वर्किंग कैपिटल आपको दे रखा है 5 लाख का, और वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या है, करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो करंट असेट कितने का है 25 लाख माइनस करंट लायबिलिटी, सीएल उधर, तो करंट लायबिलिटी आ गया 20 लाख। सॉल्व करके करंट लायबिलिटी आ गया 20 लाख। अब टोटल डेट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, टोटल डेट इक्वल टू लॉन्ग टर्म डेट प्लस करंट लायबिलिटी। तो टोटल डेट कितना हो गया 60 लाख का, इज इक्वल टू लॉन्ग टर्म डेट हमें जो है वो नहीं पता कितना है, प्लस करंट लायबिलिटी हमने निकाल लिया 20 लाख का। तो लॉन्ग टर्म डेट आ गया 40 लाख का, ठीक है। लॉन्ग टर्म डेट कितने का आ गया 40 लाख का। आई होप आप छोटी मोटी कैलकुलेशन मैथ्स की तो मैं फटाफट कर दे रहा हूँ, आई होप आप समझ पा रहे होगे कैसे आया है। ये 20 लाख को उधर भेजोगे, माइनस में चला जाएगा, 60 माइनस 20 40 लाख। अच्छा, अब हमें निकालना है कैपिटल एम्प्लॉयड। अब एक ना कैपिटल एम्प्लॉयड का एक और फॉर्मूला होता है, आज आप लिख लो कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या होता है। ये आप फॉर्मूला क्लास में आज पहली बार लिखवा रहा हूँ, और कैसे बना मैं ये भी बताता हूँ। आप देखो, कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू, आप आगे भी ध्यान रखना, कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू नॉन करंट एसेट इज इक्वल टू है प्लस वर्किंग कैपिटल। ये फॉर्मूला होता है नॉन करंट एसेट प्लस वर्किंग कैपिटल। ये फॉर्मूला कैसे बना मैं बताता हूँ आपको। जब बैलेंस शीट हम बनाते हैं तो यहाँ पे सारी चीजें जो होती है वो क्या होती है, कैपिटल एम्प्लॉयड। एक चीज फालतू आती है क्या, करंट लायबिलिटी। इधर टोटल लायबिलिटी, इधर टोटल एसेट, इधर आता है नॉन करंट एसेट। अब इस क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट नहीं है, मैं अज्यूम कर रहा हूँ नहीं है, और क्वेश्चन में है भी नहीं, तो यहाँ क्या आता है फिर करंट एसेट। अब अगर करंट लायबिलिटी को उधर भेज दो तो ये हो गया, उधर माइनस में चला जाएगा, सीए माइनस सीएल क्या बोलते हैं हम लोग, वर्किंग कैपिटल। तो इधर साइड बचा क्या, जब सीएल हट गया, करंट लायबिलिटी हट गया, तो इधर साइड बचा क्या, कैपिटल एम्प्लॉयड।
और इधर क्या बचा, दो ही चीज बची, नेट नॉन करंट एसेट प्लस वर्किंग कैपिटल। तो फॉर्मूला क्या होगा, कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू नॉन करंट एसेट प्लस वर्किंग कैपिटल। कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है, जो पैसा आपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, चाहे अपना चाहे आपने लॉन्ग टर्म लेकर, तो लॉन्ग टर्म तक जो पैसा आपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, जो पैसा आपने लगाया है बिजनेस में अर्निंग करने के लिए, दैट मनी, जो मनी इन्वेस्टेड इन बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल। तो वही है, वही कैपिटल एम्प्लॉयड होता है, जो आप कैपिटल बोलते हैं ना फर्म में, वही यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड है। अच्छा, ये हो गया लॉन्ग टर्म डेट। अब आपको निकालना क्या है, डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो। तो डेट कितना है यहाँ पे, 40 लाख का। फॉर्मूला जरूर लिखना पेपर में, ठीक है। और कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलेगा, कैपिटल नॉन करंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल, 1 करोड़ रुपए। तो 40 लाख अपॉन 1 करोड़, तो ये बन गया 0.4 रेशियो 1। अगर परसेंटेज में करोगे तो इसको क्या लिखोगे, 40%, तब 100 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना, ओके। अगर आप नॉर्मली देखोगे तो ये परसेंटेज के साथ देखोगे तो 40%। तो इस तरीके से डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो हमारा पूरी तरीके से खत्म हो गया, और यहाँ पे सॉल्वेंसी रेशियो का हमारा पूरी तरीके से एंड हो गया। अब आगे पढ़ेंगे एक्टिविटी और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, राइट। अब सुनो, अभी तक हम लोगों ने जितने भी फॉर्मूले देखे, एक बार में फटाफट आपको ओरली सारा कुछ रिवाइज करा रहा हूं, तो आप ध्यान से अच्छे से सुनना समझना, मैं आपको जितना भी फॉर्मूले बता रहा हूं, ठीक है। सबसे पहला फॉर्मूला है हमारा, सबसे पहला फॉर्मूला है लिक्विडिटी रेशियो में करंट रेशियो का फॉर्मूला, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। क्विक रेशियो का फॉर्मूला है क्विक एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। क्विक एसेट का फॉर्मूला है करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री क्लोजिंग माइनस प्रीपेड एक्सपेंस। करंट रेशियो का आइडल रेशियो है 2:1, क्विक का आइडल रेशियो है 1:1। वर्किंग कैपिटल का है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। टोटल डेट का फॉर्मूला है लॉन्ग टर्म डेट प्लस करंट लायबिलिटी, ठीक है। फिर हमने सीखा था क्लास बैलेंस शीट बनाना। तो बैलेंस शीट के अंदर यहाँ पे आता है नॉन करंट एसेट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, फिर आता है करंट एसेट। यहाँ पे आता है शेयर होल्डर्स फंड, ठीक है। और यहाँ पे आता है क्लास नॉन करंट लायबिलिटी, फिर करंट लायबिलिटी। शेयर होल्डर्स फंड और इन दोनों को मिलके बोलते हैं टोटल डेट। फिर आएगा टोटल लायबिलिटी, और टोटल लायबिलिटी किसके बराबर होता है, टोटल एसेट के। अगर मैं सारी चीजें ले लूं, शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी, तो इसको बोलते हैं क्या, कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला टोटल लायबिलिटी माइनस करंट लायबिलिटी भी हो सकता है, या शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी भी हो सकता है। शेयर होल्डर फंड को इक्विटी या प्रोप्राइटर्स फंड बोलते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। शेयर कैपिटल में दो तरह के शेयर्स होते हैं, इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। और रिजर्व एंड सरप्लस में रिजर्व भी होता है, एनी काइंड ऑफ रिजर्व, जनरल रिजर्व हो, चाहे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व हो, चाहे कैपिटल रिजर्व हो, चाहे डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व हो, चाहे कोई भी रिजर्व हो। और सरप्लस में आता है प्रॉफिट या लॉस, प्रॉफिट प्लस लॉस माइनस, ठीक है। एक और फॉर्मूला आज हमने सीखा कैपिटल एम्प्लॉयड का। अगर हम यहाँ से ले आए सीएल को, तो यहाँ से माइनस में आ जाएगा, या वर्किंग कैपिटल। तो कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू नॉन करंट एसेट प्लस नॉन करंट इन्वेस्टमेंट प्लस वर्किंग कैपिटल। बट इन जनरल ये फॉर्मूला अक्सर लगता ही तब है जब इन्वेस्टमेंट ना हो क्वेश्चन में। तो फॉर्मूला क्या बन गया बोलो, कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू नॉन करंट एसेट प्लस वर्किंग कैपिटल। आई होप आप समझ गए अच्छे से, ठीक है। तो अकाउंटिंग रेशियो हो गया क्लास, यहाँ पे करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी वर्किंग कैपिटल हो गया। अब आते हैं सॉल्वेंसी रेशियो में डेट टू इक्विटी, डेट अपॉन इक्विटी। डेट मतलब लॉन्ग टर्म डेट, इक्विटी मतलब शेयर होल्डर्स फंड। आइडल रेशियो 2:1। टोटल असेट टू डेट रेशियो, टोटल असेट अपॉन लॉन्ग टर्म डेट। प्रोप्राइटरी रेशियो, शेयर होल्डर फंड अपॉन टोटल असेट। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन एनुअल इंटरेस्ट। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हो तो उसमें टैक्स भी और इंटरेस्ट भी दोनों को ऐड कर लेंगे, राइट। अब उसका लास्ट जो रेशियो बचा, वो बचा आपका डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो, लॉन्ग टर्म डेट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो अभी तक जितना भी हमने पढ़ा, वो सारे फॉर्मूले का रिवीजन हमने अभी तक अच्छे से कर लिया, राइट। अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एक्टिविटी रेशियो। तो आप यहाँ तक पढ़ के समझ के अच्छे से याद करके आना। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और कंटिन्यू करेंगे, और धीरे धीरे इको बीएसटी की वीडियोस भी आने लग जाएंगे। तो आप इसे खत्म कर लो, हमारा अकाउंटिंग रेशियो बिल्कुल आप समझ लो आधा स्टेज हमारा खत्म हो चुका है। तो अगले 10 दिन के अंदर हम कोशिश करेंगे कि हमारा अकाउंट्स का पूरा सिलेबस ही खत्म हो जाए। तो यहाँ तक पढ़ के समझ के आना। अच्छा लगे लाइक करके जाना, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।